बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जताला साहब की एफ़र्ट जो वो हमेशा से करते रहे हैं, 25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। इल्म, माशरा, इंसानों की जो जुड़त है और एक फ़िक्र या एक ख़्याल के लोगों के ऊपर मुनहसर नहीं रहे, हर फ़िक्र व ख़्याल के लोगों को आपस में बिठाने, उनके अंदर एक पॉजिटिव डायलॉग पैदा करने। जिस शख्स से भी ये मिले सबसे पहले उसके ख़यालात तक पहुंचते हैं। मतलब ये नहीं कि उस बाकी बहुत से पहलू होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, तो जो आदमी सोचता है, जो उसकी सोच है, जताला साहब को देखा है कि मुख्तलिफ़ लोगों को मिल के, नए आदमी को मिल के सबसे पहले उसकी जिस चीज़ को जानने में ये दिलचस्पी रखते हैं वो उसकी सोच होती है। ये किस ख्याल का आदमी है, क्या सोचता है, क्या एंगल है ज़िंदगी के बारे में, इसकी अप्रोच क्या है। तो यही वो बात है जिससे हम भी मुतासिर हुए इनसे। हालांकि नुक्ता नज़र में, ख़यालात में चाहे मुख्तलिफ भी रहे, लेकिन इनकी ये सोच के सच की तलाश और वो मुख्तलिफ़ ख़याल लोगों में हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ़ हर कोई यही समझता है कि जी जो मैंने सीख लिया, जो मैंने समझ लिया, जान लिया, सच उसी में है। तो एक ऐसा शख्स जो सब कुछ सीख कर, जान कर, समझ कर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी समझता हो कि सच्चाई कहीं और भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ इस फोरम की सबसे जो अहम बात ज़हन में रहनी चाहिए वो यही है। चुनांचे इसी सिलसिले में कुछ 2 महीने 3 महीने पहले अरसलान साहब ने ज़िक्र किया कि फ़ोरम वहाँ है, चल रहा है, तो मैं भी आ गया। तो इरफान साहब के लेक्चर चल रहे थे फ़िज़िक्स के टॉपिक्स पे, तो बड़ी खुशी से, बहुत खुशी, बड़ा अच्छा इनकी अप्रोच फ़िज़िक्स के बारे में, उसकी लाइफ पे एप्लीकेशन के बारे में। वहीं से बात चलते चलते ज़ाहिर है सवाल जवाब पे आई। सवाल जवाब में हमने नतीजा ये निकाला कि वो एक हमारे रमज़ान साहब की कोशिश होती है मिलाने की, तो चुनाचे वो भी मटेरियल जितनी भी शाखें हैं इल्म की, इनका स्पिरिचुअलिटी से, रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, यानी मज़हब का कोई राब्ता रिश्ता साइंस से और जदीद उलूम से बनता है कि नहीं बनता है। इसमें इनका एक ख़याल है जो इकबाल से माखूज़ है इनका, कि जदीद वेस्ट जो है अपनी साइंसी अप्रोच में जहाँ तक पहुँच गया है और मटेरियल गेंस जितनी भी उसने कर ली है, उसकी अगली मंजिल जो है वो अब आगे को मटेरियल मंजिल तो बची नहीं। तो अब यही है कि वो शायद रूहानियत की तरफ लौटें। तो इनके इसी ख़याल पर हमने भी सोचा कि हमने जो भी फ़लसफ़ा, साइंस, इसका कोई लिंक तलाश किया जाए। अपने तौर पर है ये कोई इसमें मैंने अर्ज़ की थी कि मैं ये समझता हूँ कि नेचुरल साइंसेस और स्पिरिचुअल साइंसेस जो हैं इनका बराह रास्त कनेक्शन ढूंढना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वो इसलिए उसे मैंने इंटरमीडिएट, आज कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे आज वाली बात में भी होगी कि मादी चीज़ें और उनके रूल्स जो हैं वो, और रूहानी हक़ाइक़ और उनके रूल्स, चूँकि ये आँख देखी और कानों सुनी के बारे में होता है, हर इल्म का एक दायरा होता है जिसमें वो अपने आप को डिफ़ाइन करता है। तो साइंसेस हमें अपना दायरा पहले बता देती हैं कि ये 5 सेंसेस जो एक्सटर्नल हैं, इनके थ्रू जो चीज़ें नोट हो सकती हैं, देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, वो दायराकार अपना डिफ़ाइन करके चलती है। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो यकीनन जो फिर उसके दायरे से बाहर है, वहाँ आके वो ईमानदारी से कह देती है कि ये मेरे दायरे से बाहर है, या हम अपनी अप्रोच में जहाँ भी हैं अभी पहुँचे नहीं हैं।
इधर स्पिरिचुअल साइंसेज है, उसकी बुनियाद ही गैब पर है। यानी उसमें जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारा कुरान पाक है, वो शुरू ही इस बात से होता है युमिनून बिल गैब। तो जिस इल्म की बुनियाद गैब पर है, गैब का मतलब वही है कि 5 सेंसेस के थ्रू उनका पता लगाना मुश्किल कह लें या नामुमकिन कह लें, वो ऐसी चीज़ों से शुरू होती है बात जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, जो किसी हमारे इल्म से, हमारे हवास से, अकल से मालूम नहीं हो सकती। तो मज़हब अपना जो मुकदमा रखता है वो इसी बुनियाद पे रखता है। वो बात ही वो करता है कि वो बातें जो आपकी अप्रोच इल्म की है उससे कंसर्न नहीं, वो जो आपको नहीं पता, जो बियॉन्ड योर सेंसेस है। तो चुनाचे अब बियॉन्ड सेंसेस वाला और सेंसेस वाला, अब इनके दरमियान में कोई राब्ता मिलेगा तो चलेंगे। तो वो रियाजी एक ऐसा मजमून जिसमें हमने मुंतज़िम साहब को तकलीफ़ दी कि रियाजी में ये होता है कि ये एक चीज़ भी है, एक है, लेकिन इसका जो तसव्वुर एक होने का है, इसको इससे अलग करके भी जहन अपने पास रख सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। सामने हो दो चीज़ें तो वो चीज़ें भी हैं, उनके दो होना भी है, दो एक तसव्वुर है। जहन उन दो के अलावा, यानी जब वो सामने ना हो, फिर भी दो का तसव्वुर कायम रख सकता है। यानी दो का तसव्वुर मुजर्रद हालत में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जहन इसको अपने अंदर महफूज कर सकता है बग़ैर कोई दो चीज़ें दोबारा देखे हुए। चाहे एक दफ़ा शुरू में तसव्वुर उसका दो का किसी दो चीज़ों से हुआ हो, लेकिन उसके बाद वो उसका इस्तेमाल बग़ैर मटेरियल थिंग्स के भी कर सकता है। उसको स्पेकुलेशन में, कैलकुलेशन में कर सकता है, दिमाग में 2 जमा 2 कर सकता है। उसके लिए कोई दो चीज़ें रखनी ज़रूरी नहीं होती। तो रियाज़ी हमें एक वो चीज़ मिलती है जिसका एक तरफ लिंक जो है मटेरियल साइंसेस के साथ होता है और दूसरी तरफ उसका लिंक जो प्योर ज़हनी और अक़ली इल्म के साथ उसका रब्त होता है। तो वो एक इंटरमीडिएट नॉलेज कह लें उसको, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है जिसके ज़रिए से हम मटेरियल वर्ल्ड और जो उसको मटेरियल वर्ल्ड से उन तसव्वुरात को तोड़ के हम अपने जहन में इस्तेमाल करते हैं, वो एट द सेम टाइम मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। तो इसलिए हमने दरमियान में रियाजी, और रियाजी में हमने उनकी बातें सुनी, उसके पैराडॉक्सेस के बारे में जाना, उसकी लिमिट्स के बारे में जाना, कहाँ कैसे वो कोशिश करते हैं। और फिर एक वक्त आ जाता है जब कैलकुलेशन जो है वो इंसानी सतह पर साथ नहीं देती, और फिर एक वाइल्ड आता है कि आगे जनाब एक खुला मैदान है। तो हम उसी खुले मैदान के बारे में समझते हैं, सही है या गलत है, कि गैब शायद उसी को कहा जाता है कि जिसके बारे में हमारी कैलकुलेशंस, हमारी स्टडीज़, हमारे ऑब्ज़र्वेशंस सारी की सारी वहाँ पहुँच उससे पहले पहले वो जवाब देती हैं। तो कोशिश है आज के कि हम एक सेंसेस है इंटरनल 5, वो एक्सटर्नल वाली 5 तो हमें पता है, मैं लिखता हूँ। तो 5 सेंसेस हैं कुछ जो अंदर हमारे काम करती हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा सा और टच करेंगे, तो उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। तो ये जी आज का टॉपिक हमारा 5 सेंसेस। तो 5 सेंसेस में हमने पहले तो देखना है कि हम इसमें अपने आप को, या जो बंदा है वो कहाँ इसको रखते हैं। तो उसको यहाँ प्लेस किया जाता है, ये पुराने इल्म हैं, मतलब क्लासिकल इल्म में से निकाल के लाया हूँ। आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। अगर आज के जदीद कंप्यूटर और उसकी वर्किंग के बारे में भी इसके साथ साथ भी चलाया जाए तो वो चल जाता है, लेकिन कंप्यूटर ज़ाहिर है 100-150 साल पहले की बात है, ये 1000-1500 साल पुराने हमारे पास हैं, इससे पहले दूसरी तहजीबों के पास थे। तो चुनाचे देखते हैं कि जनाब इनका क्या, ये जो सोल है, ये हमारे जो इनफरादी सोल, हम जो हैं, एक स्पिरिट होती है। तो स्पिरिट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी हम वैसे दोनों को उर्दू में रूह कह देते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल स्पिरिट है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको परमात्मा कहते हैं।
तो ये जो पर्सनल सोल होती है हमारी सबकी अलग अलग चीज़ों की, उसको जिसे हिंदी में आत्मा कहते हैं, तो ये पर्सनल सोल है। इसको नफ्से नाये हम अपने लिए बना रहे हैं ये दायरा। सोल है, इसको उर्दू अच्छी हो किसी की तो उसे नफ्से नातका कहते हैं। नातक बोलने वाले को कहते हैं, जो अपने आप को मैं कह सकता है। नातिक जो बोलता है इट्स मी कह सकता है। तो वो सोल या नफ्से नातका ये हम हैं, मतलब ये हमने अपने लिए बनाया है कि हम कहाँ हैं, ये एक दायरा है। अच्छा जी, अब हमारी 5 सेंसेस हैं, वो मशहूर हैं, बच्चे भी जानते हैं। एक तो हमारी साइट है, अंग्रेज़ी में कहें तो अंग्रेज़ी में भी लिखता जाता हूँ। साइट देखने की हिस्स जो है, इसे अरबी उर्दू में बासरा कहते हैं, बसीरत से। और दूसरी जनाब हमारी हीरिंग है, इसे सामिया कहते हैं, समात से। और तीसरी जो है वो हमारी लामिसा है, जिसे टच कहते हैं, लम्स से लामसा, लम्स टच। तो तीसरी टच है। चौथी हमारी जो टेस्ट है, जो हम चीज़ों का जायका महसूस करते हैं, इसे जायका कहते हैं। चौथी जो है हमारी वो हो गई जनाब स्मेल, सूंघने की, जो हम इसे शामा कहते हैं, अच्छी वाली फारसी उर्दू में, सूंघने की हिस्स। ये 5 सेंसेस एक्सटर्नल हैं, हम जानते हैं इनको। साइट है, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है। यहाँ तक क्लियर है? ज़ाहिर है जो चीज़ें फ़िज़िकल हैं उन पर लाइट पड़ रही हो तो वो हम इसके ज़रिए, कोई आवाज़ हो तो इसके ज़रिए, और अगर आंखें भी बंद हों, आवाज़ भी ना आ रही हो, तो हम चीज़ को टच के ज़रिए भी पहचानते हैं। टेस्ट, वो ज़ाहिर खानों में या कुछ चीज़ों का टेस्ट होता है। स्मेल तीसरी हमारी हिस्सा है, जो हमें इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम क्या खाने लगे हैं, ये क्या, इसके बारे में हमें बताती है। ये 5 सेंसेस एक्सटर्नल हो गई। अच्छा जी, अब आ जाइए इधर। अब ये जो डाटा देती हैं, ये ज़ाहिर है हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है और एक ही जगह जाता है। और वो जो डाटा प्रोसेसर है वो ये नहीं है कि वो साइट का अलग है, हीयरिंग का अलग है, टच, वो एक ही है दिमाग के अंदर, जो इन सारी 5 सेंसेस के थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक जगह जाता है। उसे हम अपनी आसानी के लिए कॉमन सेंस भी कह देते हैं, कॉमन सेंस। इसे उर्दू में हिस्से मुश्तरक कहते हैं। यहाँ से यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं इधर। मादरे चाहता हूँ, आज मैं ना वो गोली सुबह भूल गया था शुगर की खाना, तो उसकी वजह से अब कुछ गला खुश्क होता है। तो ये जो 5 सेंसेस एक्सटर्नल हैं, ये जब दिमाग में जाती हैं तो एक जगह पे सारी जाती हैं, जो इसे प्रोसेस करता है, सुनी हुई चीज़ों को देखी हुई से मिलाता है, देखी हुई को टच की हुई से मिलाता है, और फिर वो नतीजा निकालता है। नतीजा कौन निकालता है? नतीजा ये निकालता है, यानी ये बैठा इनको भी वॉच कर सकता है, ये हम हैं, तो हम इनको अलग अलग भी वॉच कर रहे होते हैं। तो फिर इनका जो मुश्तरका डेटा आता है, इसको भी वो रीड कर सकता है, इनको भी रीड करता है। वो अलग अलग, वो सबको बनाना मुश्किल है, तो सबको रीड करता है वो। हम इनको भी रीड करते हैं। इनसे पहले जो बाहर चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मसलन वो बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो नफ्स जो है, हम जो हैं, वो उन बिल्डिंग को भी देख सकते हैं पहले जब वो सामने होती है। फिर इनके ज़रिए जो डेटा आ रहा है हमारे दिमाग में, उसको भी हम पढ़ रहे हैं। हम उस मंज़र से हट गए जहाँ हमने वहाँ कुछ खुशबू सूंघी, कुछ जायके लिए, कुछ स्मेल टेस्ट, कोई नरम घास पे चले। अब जब वहाँ थे तो ये उनको बराह रास्त भी स्टडी कर सकता है, इनके ज़रिए भी स्टडी करता है। और फिर यहाँ ये जो इसके पास डाटा आ गया है, अगर ये सारी चीज़ें हट जाएं, यानी हम उस मंज़र से आ गए, वापस आ गए, कहीं और आ गए, अब इसके पास वो सामने वाली हट गई, उस
अब इस वक्त ना तो इसकी साइट वो चीज़ें देख रही है, ना इसकी हियरिंग वो सुन रही है, ना वो टच, अब कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं। लेकिन ये जो है अब यहाँ पे जमा शुदा जो डेटा है इसके पास, जो पहले से वो जो उसने एक दफ़ा देखा है, तो इसको वो रिवाइज कर सकता है, निकाल के अपने ख़्याल में सोच सकता है, एफर्ट करके भी सोच सकता है। कुछ चीज़ें हो सकता है इतनी उसने पावरफुल देखी हो, इमेज ऐसे देखे हों कि वो उसके जहन में खुद भी आ जाते हैं, यानी बग़ैर ख़्याल किए भी उसके जहन में उभरती हों कुछ चीज़ें इसकी। दोनों तरह से वो हिस्से मुश्तरक के पास एक डेटा होता है जहाँ वो चीज़ों को प्रोसेस करती है, फिर ये प्रोसेस करके उनको प्रिजर्व करती है अपने पास। ये अब इंटरनल सेंसेस, हम अपने अंदर की सेंसेस की बात कर रहे हैं, वो बाहर की हैं, ये अंदर आ गए हम अपने। तो पहली कॉमन सेंस हो गई। अब ये इसने ये सारे अपनी ज़िंदगी देखी हुई, टच की हुई, सुनी हुई सब चीज़ों को इसने एक महफूज करना है। उसके लिए इसके पास अगली कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं थॉट, ख्याल। ख्याल नाउन है यहाँ, थिंकिंग वर्ब है, यानी वो थिंकिंग एक अलग चीज़ है, ये थॉट है यानी ख्याल की शक्ल है, ख्याल। तो वो ख्याल की शक्ल में चीज़ें जो हैं देखी हुई, जो मटेरियल चीज़ें थीं, फिर उनका जो डेटा हमने मौसूल किया था अपने इन 5 सेंसेस के थ्रू, फिर यहाँ आके वो प्रोसेस हुआ था, हमने इधर बैठ के डिसीजन करके कि ये है, ये है, ये है, उन पर टैग लगाकर उनके अनुमानात लिख के हमने इसको अपने ख़्याल में महफूज कर लेते हैं। वो ख्याल ही अब चीज़ें हैं हमारे पास, यानी वो देखी हुई। अब हमारे हमसे कोई पूछे भाई आप लाहौर गए थे, क्या देखा, तो वो अब तो लाहौर भी नहीं है और उस वक्त की चीज़ें अब हम उसे अपने ख्याल से निकाल के बताते हैं कि ये देखा, फिर हम उधर गए, फिर हम उधर गए, और कुछ कोशिश करते हैं चीज़ों की कोई हैयत बताने की, कुछ उनकी हमने जो इम्प्रेशन लिया वो भी बताते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पड़ा होता है। ये हो गया जी ख्याल, जहाँ पर ये 5 सेंसेस के थ्रू डेटा इधर आके प्रोसेस, जैसे मैं कह रहा था ना कि हम कंप्यूटर से इसको मिलाएंगे तो मिल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कहते हैं भी ये हमारा वो कैमरा है, ये हमारी वो माइक है, हमारा टच, और ये अभी कंप्यूटर में नहीं डल सके, अभी ये स्कोप खुला हुआ है। लोग तजर्बे कर रहे हैं कि स्मेल यानी जो खुशबू है इसकी बहुत बेसिक सी कितनी फॉर्म है, ये ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है वो कुछ बेसिक 3 खुशबुएँ ढूँढें, फिर आगे उसके कम्बिनेशन बनते हों। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कंप्यूटर में वो कोई रिफ़िल भी हो उन खुशबुओं के, और जब हम कोई खाना देख रहे हैं, मसलन सेब देख रहे हैं, तो वो सेब का कम्बिनेशन बना के थोड़ा-सा पफ़ कर दे कि वो बंदा जो है वो सेब देखने वाला सेब की कम से कम खुशबू तो फ़ील कर सके। इसका मुश्किल है अभी कंप्यूटर में आना, शायद इसके लिए भी कोई बना दें, कोई ऐसी चीज़ बना दें जिसमें बेसिक ज़ायके और उन वो ढूंढ लें और उसके कोई कम्बिनेशन बनते हों आगे, आखिर कितने के होंगे। तो ये हो सकता है। टच वाला जो है, ये तो हम टच मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये अभी वो ये किसी बच्चे का टच है, ये किसी जानवर का टच है, इंसान का भी वो रिकग्नाइज़ नहीं करता। तो ये खुरदरा टच है, यहाँ खुरदरा है, ये मुलायम है, ये स्मूथ है, इस तरह की चीज़ें अभी ये हो जाएंगी, आई थिंक सो। अभी तो ये 2 ही चल रही हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि उसको कंप्यूटर से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि हम कंप्यूटर का मुझे तो इंसान ही है ना, अपने अंदर से निकालते हैं ना, जो कुछ अंदर है तो निकालता है। आगे आए जी, ख्याल जो है आगे मज़ीद एक गहरी जगह है जिसमें जाके मज़ीद इसका, उसे हम इमेजिनेशन को कहते हैं, इमेजिनेशन या मुतख़य्यला इसे उर्दू में कहा जाता है, मुतख़य्यला। मुतख़य्यला को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इधर भी ये दरमियान में है, आगे जो 2 आएंगी वो इसके ज़रिए इधर अपना डेटा देती हैं और ये वाली जो है यही मुतख़य्यला के ज़रिए आगे देती है। तो इसको ज़रा समझना अहम है। अब ये जो हमारे ख़्याल में मुख्तलिफ़ चीज़ों का डेटा महफूज है, मुतख़य्यला के पास ये क़ुव्वत है कि वो उस डेटे में से कुछ ख़ुसूसियात अलग कर सकती है, कुछ उसमें डाल सकती है।
मसलन हमने एक चिड़िया देखी हुई है ज़िंदा, अब वो चिड़िया एक ख़याल की शक्ल में हमारे पास है और उसने सोना अलग देखा हुआ है, तो मुतख़य्यला सोने के ख़याल को और चिड़िया के ख़याल को मिक्स कर सकता है, वो एक नई चीज़ सोने की चिड़िया बना सकता है। यानी ऐसी चीज़ें जो फितरत में नहीं पाई जाती या अलग अलग पाई जाती हैं, उनके ख़याल इसके पास होते हैं। ये ख़यालों को जोड़ भी सकता है, उनको तोड़ भी सकता है। ये हमारी इमेजिनेशन करती है। आम तौर पर पोइट्स और बड़े नावल निगार या बड़े जो ऐसे लीडर्स होते हैं जो बिल्कुल एक नया आइडिया फ्लोट करते हैं, वो अपने मुतख़य्यला से बनाते हैं। ख़याल दोनों अलग अलग मौजूद होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब वो जो अलग अलग पड़े हुए हैं उनको वो अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करके उनको जोड़ देते हैं और उनसे एक नया आइडिया तख्लीक कर देते हैं। तो मुतख़य्यला ख़याल को, अब यहाँ कुछ भी मटेरियल नहीं है, मटेरियल यहाँ था, ये अब सब जो अंदर है हमारे, ये इममटेरियल है, थॉट है, ख़याल है, स्पिरिचुअल कह लें इसको, रूहानी कह लें, जो भी कह लें इसको। अब इसका उस मादे से कनेक्शन नहीं है, आया चाहे वहाँ से है डेटा, लेकिन अब वो मटेरियल चीज़ें इसके सामने नहीं हैं। अब ये अपना काम खुद कर रहा है। तो वो मटेरियल चीज़ों से इमेजेस तो आए इसके पास, लेकिन मटेरियल चीज़ों ने इसको कोई आइडिया ये नहीं दिए थे कि इनको जोड़ लेना, इनको तो मटेरियल चीज़ें स्टिल होती हैं, स्टैटिक होती हैं, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती। उनके बारे में हम डिसीजन करते हैं कि उनका हमारे साथ, एक आदमी का हो सकता है बाग़े जिना से गुज़र जाए, अंदर भी भेज दें, कोई उसे कनेक्शन फ़ील ना हो। एक आदमी को आप ले जाएं वहाँ, वो हो सकता है अपनी ज़िंदगी वो उसको जन्नत समझ के वहाँ बैठ जाए और रोज़ जाए वहाँ और अपने बहुत सारा वक्त वहाँ गुजारे। तो एक ही चीज़ है, वो 2 आदमियों के लिए 2 मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस रखती है। वो इसलिए रखती है कि उस चीज़ के बारे में उनका स्टैंड पॉइंट पहले से ही डिफरेंट होता है। तो मटेरियल हमें कोई, यानी मटेरियल थिंग्स हमें कोई सजेशन नहीं देती, कोई हमें प्रपोज नहीं, कोई ज़ोर नहीं देती कि आप उसको इम्पोर्टेंट दें ना दें। एक आदमी दे देगा, एक नहीं देगा। एक के लिए वही 400-500 रुपये वाली घड़ी जो है वो दुनिया की कायनात की सबसे अहम चीज़ है, वो उसे संभाल, एक के लिए वो फेंकने के काबिल भी नहीं है, हाथ में नहीं। तो मटेरियल चीज़ें हमें अपनी वैल्यू नहीं बताती, अपनी कदर नहीं बताती, वो हम खुद से अपने इन सारे डेटा जो और तरफ से हमारे पास आता है उनसे अटैच करते हैं उनके साथ। किसी की याद है, कोई एक पेंसिल रखी हुई है उसने जो उसके छठी जमात से उसकी वो बची हुई, अब वो एक पेंसिल का टुकड़ा किसी इंसान के लिए वो मतलब जलाने के भी काबिल नहीं है, और वो कहेगा कि ये अगर इधर उधर हो गया मेरी जान निकल जाएगी। अब चीज़ों के साथ वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी प्राइस से नहीं होती, चीज़ों के साथ वैल्यूज़ जो उसके साथ जुड़े हुए एहसास से होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई जो स्पिरिचुअल वेव्स होती हैं उनके साथ होती है। तो बाकी लंबा हो जाएगा। मुतख़य्यला हमारे अंदर हिस्से मुश्तरक से आए हुए ख़याल की मोल्डिंग, रिमोल्डिंग, इनकी तोड़ जोड़ ये करती है और हम बिल्कुल नई चीज़ें बनाते हैं। ये जो हमारी जितनी भी नई चीज़ें हैं ये पहले एक इंसान के जहन में बनती, वो जहन में बनाता है, फिर वो अपने आइडिया को किसी को बता के या ख़ुद उसे मटेरियलाइज़ करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेके आता है, फिर देखने वाले हैरान रह जाते हैं, यार ये हमारे जहन में भी आ रही थी लेकिन हम इसे बयान नहीं कर पा रहे थे, इसे कोई शेप देने के काबिल नहीं थे। शायर इसी तरह लफ्ज़ों में वो बातें बयान करता है जो मुतख़य्यला मुख्तलिफ़ुल ख़याल चीज़ों को जोड़ के बयान करती है। तो शायर की बात सुन के हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये दोनों बातें मेरे अंदर थीं, लेकिन इनको इस तरह जोड़ना नहीं मुझे आता था कि ऐसे भी जुड़ जाती हैं, यानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ और दूसरी चीज़ें इस तरह मुश्तरक, इसमें से कुछ चीज़ ऐसे कॉमन निकाल के ले आना। मुतख़य्यला के बाद हमारे ज़हन की अगली जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं फैंटेसी, और उर्दू में उसे कहते हैं वहम। एक वहम ये होता है जो
टूटे फूटे ख्यालात जो होते हैं इनको कहा जाता है वहम। ये बाकायदा एक जहन की कैपेसिटी है। इसका वहम का मतलब वो नहीं है जो मतलब बेरब्त ख्यालात को जो हम वहम कहते हैं वो वाला नहीं, मतलब ये फैंटसी है। ये चीज़ों के साथ जुड़ी हुई अट्रैक्शन जो है उसको सिर्फ प्रिजर्व करती है, यानी उनके अंदर जो कशिश है, उनके अंदर जो हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज़ है, तो वो सिर्फ इसके अंदर वो प्रिजर्व होती है। ये अपना वो वाला आईना उठा के दुनिया में फिरती है कि इसमें जो चीज़ फिट आती है वो हमें बाज़ औक़ात ख़्याल में भी नहीं होती, ख़्याल में होती है, दब गई होती है कहीं पीछे। तो फैंटसाइज़ करना, आम हम समझते हैं फैंटसाइज़ करना क्या है कि हम कोई एक सोचते हैं कि यार ऐसा एक घर होगा, ऐसी एक लाइफ होगी, एक लॉन होगा, मैं वहाँ बैठ के चाय पीऊँगा। तो वो चीज़ें जो हैं अभी नहीं हैं, फ्यूचर में है कहीं, लेकिन उनकी तस्वीर हमने लटका रखी होती है अपने ख़्याल में। वो जो तस्वीर अपने ख़्यालों में हमने लगाई होती हैं, जिनका पीछा हम करते हैं और जिसके स्टैंडर्ड पे रख के हम चीज़ों को गुड बैड या आई लाइक इट या आई डोंट लाइक इट वगैरह कहते हैं। तो वो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जिस चीज़ से मैच करके देते हैं वो हमारे इधर वो डेटा होता है, जिधर से हम जैसे बैठे बैठे को कहे यार मुझे पता नहीं आज क्यों वहम सा है, वो कुछ हो जाना है, यार फ़लाँ भाई को फ़ोन करो यार, उसे परेशानी तो नहीं है कोई। माएँ आम तौर पर ऐसे बातें करती हैं कि वो फ़लाँ बच्चे की तरफ से ना मेरे दिल में परेशानी है, तो उसको फ़ोन करो, पता करो वो परेशान है, उसको कोई मसला है। तो वो जो एक्टिव होता है पार्ट ब्रेन का, वो ये वहम होता है। इसलिए हम कह देते हैं अम्मा तेनू तो वहम हो गया, तो वो होता वहम ही है, मतलब वो इस कैपेसिटी से तल्लक रखता है। लेकिन हमें पता है कि माँओं का वो बात गलत नहीं निकलती। तो वहम में चीज़ें दुरुस्त भी आती हैं, कुछ मिक्स होके भी आ जाती हैं, सिर्फ इसको अलग करना होता है अपना रियल से अनरियल को। वो भी ये हम इधर बैठ के करते हैं, हम बाहर होते हैं इन चीज़ों से। यानी ये जो हम हैं ये इन सारी चीज़ों के मजमूए का नाम भी नहीं है। हम एक एक यूनिवर्सल सी कोई चीज़ हैं जो फिरती फराती यहाँ ज़मीन पे आई है, इधर एक बॉडी अटेन कर ली है, उसको कुछ दिन चलाती है, फिर ये चली जाती है, फिर हम कहीं और चले जाते हैं। तो हम जो है तारीख़ पैदाइश से लेके तारीख़ वफ़ात तक होते हैं, ये हमारा जिस्म होता है। हम तो पता नहीं कब के हैं और पता नहीं कब तक हैं और कहाँ तक हैं। बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी। फैंटसी के बाद हमारा जो अगला है वो मेमोरी होती है। मेमोरी को हम हाफिज़ा कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे ज़हन की सबसे बड़ी वो जो घेरे हुए होती है हर चीज़ को, वो हाफिज़ा होती है। चीज़ें इधर से आई हुई, इधर से आई हुई, इधर से आई हुई, सारी हमारी एक मेमोरी में जाके महफूज हो जाती है। वो नाम ही उसका हाफिज़ा है, मेमोरी। इसकी अब दो तीन जो जदीद साइकोलॉजी वालों ने, एक तो पर्सनल हमारे जहन का हाफिज़ा अपना होता है, फिर जो अगले इल्म है टेलीपैथी वगैरह वो बताते हैं कि ये ओरा होता है एक आदमी का। एक बंदा अगर वो ट्रेंड है किसी के औरे को समझने के, तो वो उसकी मेमोरी भी उसमें डाउनलोड हो जाती है, तो वो दूसरे की मेमोरी भी जान सकता है, ज़हन पढ़ सकता है, ख़यालात को जान सकता है। ये पहले तो शायद नॉन साइंटिफिक इल्म थे, अब तो ये तजर्बात के ज़रिए से साइकोलॉजी के मज़मून में एमएससी वाले जो हैं वो लैब में इसके तजर्बात करते हैं। तो दूर बैठे आदमी का ख़याल पढ़ना, दूर क्या वाक़यात होंगे, ये सारी चीज़ें मेमोरी से ताल्लुक़ रखती हैं। एक हमारी है, एक दूसरों की है, और एक हमारी सब की कलेक्टिव मेमोरी है जिसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हमारा कैसे राब्ता है वो फिर हम कंप्यूटर वाली टर्मों से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे अकेले अकेले बंदे का फ़ोन है, उसकी एक अपनी मेमोरी है, लेकिन अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो एक बहुत बड़ी मेमोरी में से जो चाहे वो निकाल के ला सकता है। यानी वो जो
डेटा पड़ा हुआ है गूगल के पास, यूट्यूब के पास जो पड़ा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ी मेमोरी है। अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके फ़ोन में दोनों सलाहियतें हैं। इसकी जो अपनी मेमोरी है, जो इसकी अपनी हार्ड डिस्क है, वो अलग मेमोरी है, और ये जो एक कलेक्टिव या यूनिवर्सल मेमोरी जो हम गूगल कह लें या, तो उससे अगर राब्ता कर सके, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, आपका फ़ोन सही काम कर रहा हो, तो आप अपने मतलूबा जो मालूमात हैं वो उधर बड़ी मेमोरी से भी ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ इंसान ने अपने अंदर से निकाली। इसी तरह इंसान है, आप हैं, मैं हूँ। अगर हम अपने वो पुर्जे ठीक कर लें जो अपने ही हाफजे तक हमें, बल्कि अपना हाफजा भी ख़राब हो जाता है अब तो हमारा, यानी जो हमारी अपनी इंटरनल मेमोरी भी है उस तक की हमारी अप्रोच ख़राब हुई हुई है। हम अपनी ही देखी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हमने दूसरे के दिमाग तक कैसे पहुंचना है। तो वो प्रोसेस अगर करते हैं तो अपनी मेमोरी भी ठीक हो जाती है, दूसरे की मेमोरी तक भी आदमी पहुंच सकता है, और यूनिवर्सल मेमोरी से भी अपना ताल्लुक़ रख सकता है, जिसको कि जताला साहब और हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। वो एक्चुअली उस यूनिवर्सल मेमोरी से अपने ताल्लुक़ का नाम है। ठीक है जी। तो हाफजा इसमें इधर से भी आता है, उधर से भी जाता है, मुतखय्यला है, एक और टॉपिक इसमें है लेकिन वो लंबा हो जाएगा काम, कि हमें जो ख्वाब नज़र आते हैं या जब हम बैठे बैठे को ख्याल आता है कि यार ऐसा ना हो जाए, फिर हम देखते हैं वैसा हो जाता है, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन इसमें है, लेकिन वो अब आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आज तो इतना ही है कि ये हम हैं, वो जो इंडिविजुअल सोल है उसे ही नफ्से नातका कहते हैं, इसे ही दुख सुख और इसे ही सज़ा जज़ा होती है, वो बॉडी को नहीं होती। देखें, बॉडी बेहोश बंदे को जो मर्ज़ी काट दें पीट दें, इसको कोई पता नहीं चलता। आदमी होश में हो तो उसकी ज़रा सी भी कोई नाखून तोड़ें उसका या उसको, तो उसको दर्द होती है, क्योंकि ये जाग रहा होता है, इससे बॉडी का कनेक्शन होता है। तो ये अपनी बॉडी पे भी ना जुल्म हो रहा हो, किसी दूसरे की बॉडी पे हो रहा हो, तो जब भी ये पेन फील करता है तो ये वो जगह है जहाँ हम अपने आप को पहचानते हैं। हम जिसे कहते हैं वो ये है, वो जो ज़िंदगी दुनिया में आने से पहले भी हम और दुनिया से जाने के बाद भी वो नफ्से नातका कहलाता है। आप ये बाकी ये सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ बैठ के विद मटेरियल भी कर सकता है, और ये जो हमारी सेंसेस के थ्रू हमारी स्टडी होती है उसको भी वॉच कर सकता है, और वो जो डेटा कलेक्ट करके देते हैं उस डेटे को, मसलन हमने देखा कि एक खूबसूरत आलिम जिसका इल्म बड़ा वसी था और वो देखने में बड़ा खूबसूरत था। अब देखने वाली बात तो ये बता देगा, लेकिन उसका इल्म बड़ा वसी था, इनमें से किसी के बस का रोग नहीं। वो इधर से कुछ टैली करेंगी चीज़ें, हमारे हाफजे में महफूज चीज़ें, हमारे मुतखय्यला, वो हेल्प करेगी हमारी कि इसका इल्म जो है ये ठीक है या गलत है, परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, ये इसके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, या इल्म ने इसके अंदर कोई आजिज़ी पैदा की, इस पे असर भी हुआ इल्म का, ये कुछ भी इधर से नहीं आएगा। यानी जो वैल्यू स्टडीज़ है वो इधर की हेल्प से होती है। यानी हमारा जो यूनिवर्सल मेमोरी से, अपने ज़ाती हाफ़ज़े से, लोगों के हाफ़ज़े से जो हमारा ताल्लुक़ है, ये इधर से हमें हेल्प मिलती है। तो हम किसी के आलिम होना, और किसी का अच्छा आलिम होना, किसी का बहुत पुख्ता आलिम होना, या किसी का अच्छा इंसान होना या किसी का बुरा इंसान होना, वो इधर के किसी डेटे से हमें नहीं समझ आती। हम वैल्यूज़ से मैच करते हैं उसको, वो वैल्यूज़ हमारी डिस्टिल्ड हो के वो इधर से जाती हैं, वो इधर से कंपैरिजन के लिए हमें कंपैरिजन देती हैं। हम बाकी बाहर से आए हुए चीज़ को उसके सामने रखते हैं और इधर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि बंदा कितना आलिम है, कितना नहीं है, और कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ये चलें जी, आज की मेरा ख्याल है ये बात अब मुकम्मल